नमस्कार दोस्तों। 12,460 शिक्षक भर्ती में जो 5800 प्लस नवनियुक्त शिक्षक नियुक्त हुए हैं, जिनको नियुक्ति पत्र मिला था उनका विद्यालय आवंटन भी हो गया है। समस्त नवनियुक्त शिक्षकों को इंतजार है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ताकि उनका जो वेतन है वो लग सके। तो इसको लेकर बहुत सारे जिलों में ये कार्य शुरू हो चुका है, जिसमें से आप ये पहला जिला देख सकते हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद का ये आदेश है, जो कि 29/7/2024 को जारी हुआ है। जहां पर बताया गया है कि 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती जो है, उसमें जो है वो 28/6/2024 को 96 नवनियुक्त शिक्षकों को विद्यालय आवंटन कर दिया गया है। अब इन नवनियुक्त शिक्षकों का विद्यालय आवंटन होने के बाद वेतन भुगतान के लिए जो कार्य है वो आगे किया जा रहा है, और इसीलिए आदेशित किया गया है समस्त खंड शिक्षा अधिकारी, क्योंकि जिस जिले में आपका चयन हुआ है उसके बाद जिस ब्लॉक में आपका चयन हुआ है, ठीक है, और उस खंड शिक्षा अधिकारी में जिस में आपका चयन हुआ है, मान लीजिए किसी भी बीओ में चयन हुआ है, जिस ब्लॉक में चयन हुआ है, तो वहाँ के जो खंड शिक्षा अधिकारी होंगे वही आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन का संबंधित कार्य करेंगे। क्योंकि अब चाहे हाई स्कूल हो, चाहे आपका इंटरमीडिएट हो, चाहे आपका बीटीसी हो, टेट हो, ये सभी जो वेरिफिकेशन है ये ऑनलाइन ही पोर्टल के माध्यम से हो जाते हैं। और ज़्यादातर यूनिवर्सिटी यानी कि जो ग्रेजुएशन आपने कर रखा है वो भी ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन होते हैं। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहां पर ऑफलाइन प्रक्रिया होगी, नहीं तो ज़्यादातर ऑनलाइन ही वहां पर भी वेरिफिकेशन होगा। तो इसलिए वो उनके माध्यम से ये प्रक्रिया की जानी है। और यहाँ पर आप प्रारूप भी देखेंगे, पूरा प्रारूप यहाँ पर जारी किया गया है। आप ये देखिए नीचे, ये देख रहे हैं, पूरा प्रारूप जो है यहाँ पर जारी किया गया है। अभ्यर्थी का नाम, उनके विद्यालय का नाम, विकास क्षेत्र, वर्ष, अनुक्रमांक, पूर्णांक, ये डीएलएड का, सबसे पहले डीएलएड का है वो वेरिफिकेशन चाहिए। बीएड तो यहाँ पर है ही नहीं, डीएलएड हैं और बीटीसी हैं, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन देखिए पूरा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें सत्यापन के लिए विश्वविद्यालय यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री, आपने किसी ने बीटेक लगाया है, किसी ने बीए किया है, किसी ने बीएससी किया है, उसका वेरिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसके अंतर्गत जो आपका टीटी का प्रमाण पत्र है या सीटेट का प्रमाण पत्र है वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, उसका वेरिफिकेशन यहाँ पर होना है। और उसके बाद अंतिम में आपका हाई स्कूल और इंटर का जो सर्टिफिकेट है उसका होना है। देखिए यहाँ पर बोर्ड का नाम लिखा हुआ है, देख रहे हैं, तो उसका वेरिफिकेशन यहाँ पर होना है। ये पूरी प्रक्रिया जारी की गई। अब इसी तरह की जो प्रक्रिया है मैं आपको बता दूं कि बाराबंकी जिले में भी देखने को मिली है, ठीक है। और कुछ और ऐसे जिले हैं जहां पर देखने को मिला, जैसे कि चित्रकूट में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, बाराबंकी में शुरू हो चुकी है, कन्नौज की प्रक्रिया देखने को मिली है, बहुत सारे जिलों में। अब बहुत सारे साथी इसको लेकर परेशान है कि सर हमारे जिले में तो प्रक्रिया शुरू नहीं है। ऐसा नहीं है, कुछ जिलों में इसको लेकर आदेश सार्वजनिक हो गए हैं और कुछ जिलों में जो आदेश है वो सार्वजनिक नहीं हो पाए हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी जिलों में शुरू हो चुका है, और जहां नहीं शुरू हुआ है वहां आने वाले 1 से 2 दिन में शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक ये सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, कुछ एकाध जिलों को छोड़कर, जैसे कि गोंडा है, सीतापुर है, जहां पर ज्यादा संख्या में नवनियुक्त शिक्षक आए हैं। और तो वहां पर थोड़ा सा समय लगेगा। समय क्यों लगेगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जहां पर कम है, 100, 50, 10, 150 ऐसे शिक्षक चयनित हुए हैं, उनकी जो प्रक्रिया है हर हाल में दीपावली तक कंप्लीट हो जाएगी, और दीपावली तक आपका वेतन लग जाएगा, आपके खाते में आपकी वेतन जो है वो आने लगेगा। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे लोगों में ये भी एक गलतफहमी है कि जो वेतन है पहले जैसे आता था कि पहले 25 लोगों का आएगा, फिर 50 लोगों का आएगा, फिर 30 लोगों का आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो वेतन की प्रक्रिया है या वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है 68,000 भर्ती से, ठीक है, ये जो प्रक्रिया है वो ऐसा हो गया है कि जितने जिले में लोग चयनित होकर आए, जितने लोगों ने ज्वाइन किया है, उन सभी का एक साथ वेरिफिकेशन होता है और एक साथ ही वेतन लगता है। अब की स्थिति ये है सभी जिलों में लगभग, ठीक है। जैसे अभी फर्रुखाबाद में आपने देखा, यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है 96 नवनियुक्त शिक्षकों का वेरिफिकेशन होना है, यानी कि टोटल एक साथ ही होना है, जितने लोग चयनित हुए हैं उनका एक साथ। ऐसा नहीं है कि 50 लोगों का पहले होगा वेरिफिकेशन, उनका वेतन दे दिया जाएगा, फिर बाकी के 46 लोगों का, ऐसा कुछ नहीं, एक साथ ही 96 लोगों को होगा। तो ऐसे प्रत्येक जिले में जो वेरिफिकेशन है वो सभी का एक साथ होगा और सभी का एक साथ ही वेतन आएगा। जब सबका वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपके जिले में 96 लोग चयनित हैं, जैसे कि यहाँ पर अपडेट है,
किसी में 100 लोग हैं, किसी में 10 लोग हैं, किसी में 150 लोग हैं। तो जब सबका वेरिफिकेशन हो जाएगा तभी वेतन लगेगा, तभी वेतन आएगा, एक साथ ही वेतन आएगा। ठीक है। और इस दौरान जो आपका समय 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का खराब हुआ होगा, ये जो वेतन होगा वो एरियर के तौर पर बाद में आपको दे दिया जाएगा, सैलरी लगने के 2-3 महीने बाद। तो ये प्रक्रिया रहने वाली है। और इस पर जो भी और जानकारी मिलेगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथ में आप 2-3 दिन बाद आपको पता है कि अगस्त लगने जा रहा है, और अगस्त में 28 अगस्त को महत्वपूर्ण सुनवाई है। उस पर भी अपडेट रखना जरूरी है, क्योंकि वो अभी कहीं ना कहीं प्रक्रिया पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई है। तो उस पर भी हम अपडेट देते रहेंगे। उसके लिए आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।